वो इनका रेजिडेंस था, लेकिन इमरजेंसी टाइम में यहाँ पे रूम्स बना रखे थे रानियों के रहने के। ये महल का स्टार्ट है, महल यहाँ पे। और ये है असेंबली हॉल। ये उस जमाने का असेंबली हॉल, जो राजा के कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, उनकी असेंबली यहीं चलती। उस जमाने के ड्रम्स पड़े हुए, कूलर है, ड्रम्स और कूलर। देखो आज उधर चलो। ड्रम्स और कूलर है। सुबह के निवास। ये शौक में लोग फोटो खींचते हैं और बैठते हैं। चलो चल इंदर। ये रथ लग रहा है ना? रथ नहीं, ये रथ नहीं है, जो एलिफेंट होता है ना। ओके। एलिफेंट ठीक है। हाँ, एलिफेंट तो ठीक है। और ये कूलर है, वाटर कूलर जो नाम है। अपन बन रहे आप ले सकते हैं। बैटरी वाली गड्डियां ते बैटरी वाली गड्डियां बैटरी वाली। कैबिनेट मीटिंग हॉल, यानी कि राजा के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसकी मीटिंग होती थी। राजा की जो पर्सनल मीटिंग होती है वो यहाँ पे, इसे बोलते हैं खिलबती निवास। ओके। इसे बोलते हैं खिलबती निवास। यहाँ पे राजा की प्राइवेट मीटिंग्स होती है। इसके गुप्त मंत्रणा, जिसको बोलते हैं गुप्त मीटिंग। ये इमरजेंसी में रहने के लिए रूम्स बने हुए थे रानियों के लिए, और ये सारे 1000 साल पुराने दरवाजे। पापा ये थोड़ा जल्दी चलो। हाँ, देखिए रानी की पालकी। रानी इसमें बैठ के जाती थी पहले। ये रानी की पालकी है। और इसे बोलते हैं लक्ष्मी निवास। लक्ष्मी निवास यानी कि रानियों के रहने का महल, क्योंकि राजा महाराजा तो क्या है, युद्ध में चले जाते थे, तो रानियाँ इस महल के अंदर रहती थी। लेकिन जब उनको बोरियत महसूस होती थी तो वो लोग यहाँ पे बैठ जाते थे।
और यहाँ पे पपेट शो होता था सामने, तो पपेट शो का आनंद लेती थी और अपना टाइम पास होता था। ये अंदर से भी बंद कर दिए लोग, क्या है, नाम लिख जाता है जगह जगह दीवारों पे। इसके बाद आपको दिखाएंगे भूल भुलैया, इसमें बहुत सारे सीक्रेट आपको। भी पार किया और कवर्ड पार किया। चलो चलो जग पच के अंदर पूरे पच के गो गो गो। अब आपको हम दिखाएंगे इनका किचन, खाना कहाँ पे बनता था इनका, और इनका रेस्टोरेंट कौन सा था, खाना बैठ के कहाँ खाते। चलो चलो अभी चलते हैं, ये बहुत सारे सीक्रेट आते हैं ना यहाँ पे, हम आराम से चलेंगे धीरे धीरे। आपको पपेट शो देखना है, पपेट शो दिखाए आपको। आओ, ये इनका डाइनिंग हॉल था रॉयल फैमिलीज का, उस जमाने में खाना वगैरह यहीं खाते थे बैठ के लोग। ये लिख रखा ना पपेट शो है, क्या ही बोल दिखा। So better your bad luck today because no puppet man here. But in City Palace tomorrow you will see puppet show. Okay? वो वाला हाँ, सिटी पैलेस में दिखेगा। वो क्या है, टूरिस्ट नहीं आ रहा ना, चलिए कमाई करते चला गया। अभी परसों तो नहीं, अभी परसों आया था, नहीं परसों नहीं कल ही आया था। ये सीक्रेट आते हैं सारे। प्री वेडिंग क्या पहुंचे आए बता दे सामने ही है नहीं होता तो जाना ये राजाओं का डाइनिंग हॉल है, राजा महाराजा यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। और उस जमाने में आप जानते हैं कांसे के बर्तन में खाना खाते थे, या तो सोने चांदी के बर्तन में या फिर कांसे के बर्तन में। ये वही बर्तन रखे हुए हैं, ये मॉडल्स बना रहे, मॉडल बनाए कि जैसे राजा वहाँ पे सेंटर में बैठते हो, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, तो खाना खाते टाइम इनकी मीटिंग चलती थी। ठीक है देखिए चलते लगे वो राजा है, ये है नहीं असलियत में नहीं है। हिंदी पूरी सिखाएंगे अपने इनको, हाँ हिंदी आती है, हिंदी बोलते हैं, हिंदी पूरी हिंदी आती है बच्चों को, पूरी पंजाबी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है, फ्रेंच लैंग्वेज आती है, नहीं आती है। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ आज देखिए किचन है, नॉन वेज किचन, इधर इनका नॉन वेज बनता है राजा। ये राजपूत सारे नॉन वेज आ देखो है इस इन्ना दी किचन, वो देखो चूल्हे इन्ना दी। उसके बाद ये आ की बना रहे हैं, जानते तुसे की बना रहे हैं? तंदूरी चिकन। ये नॉनवेज इनको पता ही नहीं है नॉनवेज का। अच्छा, कभी मतलब डिस्कस ही नहीं किया हमने इनके अच्छा। साथ। तो आप नहीं खाते नॉनवेज? नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो
ये बना रहे हैं शाही पुलाव, यू नो राइस, दे आर मेकिंग राइस लाइक पुलाव। दूसरे पास है। इंदर देखो अंकल जैसे बोल रहे हैं ना, अहीं जाके एयरन मैन स्पाइडरमैन ना तो बोलना बनाएंगे। अब आपको दिखाएंगे स्पाइडरमैन भी दिखाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन स्टैचू, बच्चों के लिए सही है वह है जो। दिस इज यूटेंसिल्स ऑफ द फूड। मेरे बाटे खाना बनाने देना, पहले खाना बनाने देना, उसके बर्तन है, आगे बड़े बड़े बर्तन है। हाँ चपाती बना दे, यू नो रोटी चपाती, ये चपाती बना। वो साइड पे चपाती बॉक्स है, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੰਚ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਜਿਸ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾ ਚਪਾਤੀ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। हाँ हाँ देखिए अपने गांव में अनाज नहीं साफ करती लेडीज भी अनाज साफ करती है। उस जमाने में मशीन तो होते नहीं थे, थ्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता था, तो ऐसे अनाज को साफ किया जाता है। आज की चीज अपने पेट में अभी भी होती है। पहले आपको पता है लेडीज स्टॉक भी होती है, प्रेग्नेंट लेडीज को तो स्पेशली कराया जाता है। हाँ रानियाँ बैठी रहते हैं, रानियाँ खाना खा रही है, कैसा रानियाँ खाना खा रही है, देख रहे हैं बीच में रानी बैठी हुई है, ये बीच में रानी बैठी हुई है, वो बीच में रेड इधर रानियां खाना खाती थी, रानियों के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स की वाइफ खाना खाती थी, और कितनी ज्वेलरी पहनी जाती है, देखो आप ज्वेलरी। अंदर भी है। राजा 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 ये तो फोटो देख के आए हैं, राजा अभी देख के आए ना इधर चलेंगे, अभी आपको चलेंगे इसका समर सीजन चलेगी, अब इनका समर सीजन चलेगा, आपको दिखेगी गर्मी में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था ना, गर्मी में लाइट नहीं होता था, तब भी ठंडी हवा आती। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਏਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। चलो ਚਲੋ चले आओ, अब आपको ध्यान रखना है। इनका समर सीजन चल चलो ये इनका समर सीजन पैलेस है, ये समर सीजन पैलेस है, और ये एलिफेंट शीट्स है जो एलिफेंट के ऊपर रखी जाती है। हमारे यहाँ एलिफेंट सफारी भी होती है करना, एलिफेंट सफारी एलिफेंट सफारी वो टोटल 160 एलिफेंट है। उधर चलो, ये एलिफेंट शीट है,
एलिफेंट पे बैठ के ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਬੈਠੇ रानी दी चीज कितनी है ਰੰਗੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ देखो आ जा इधर आ जा उत्ते ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ गर्मी में बहुत चलो। अच्छी हवा आती है अच्छा इसलिए गर्मी का पहले अब आपको नाइस व्यू दिखाएंगे फोर्ट का आइए बच्चे आपके ठीक है नहीं तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं मूड ते डिपेंड है ना नहीं इनका मूड सही है आज हाँ पूरी फुल बैटरी चार्ज करके लाया आप सुबह खाना खुना खिला के बोला था मैंने कहा मेंटली प्रिपेयर कर दिया इनको कि हमें बहुत ज़्यादा चलना है सही आप बात। पेट भर लो अपना अंकल हाँ बेटा नीचे क्या है नीचे ये नीचे बेटा ये फाउंटेन्स होते थे यहाँ पे फवारे लगे होते थे फाउंटेन जानते हैं फवारे वो लगे होते थे अब ये चक्कर इधर से दिखाते हैं ये देखिए तालाब बना हुआ है एक छोटा सा ये जो पानी सप्लाई होता था ना महल के अंदर तो इस तालाब से पानी सप्लाई होता था महल के अंदर जैसे कई बार मान लो अटैक हो गया जयपुर में तो आपको पता है सेनाएं हमेशा रसद सामग्री बैन कर देती थी मतलब किसी को कोई ले जाने नहीं देते थे कुछ भी तो उस जमाने में क्या होता था ये जो परकोटे बने हुए हैं ना ये ऐसे तो एलिफेंट वहाँ से पानी और खाने की सामग्रियाँ नीचे से लेके आते और परकोटे के साइड में चलते थे तो पता नहीं लगता था किसी को कि कोई सामान लेके जा रहा और फिर वहाँ से पानी लेके आते थे उसके अंदर से और पानी ये जो टैंक है ना यहाँ पे खाली कर देते थे और फिर बाद में ऊपर से रोप्स और बकेट से ऊपर पानी खींचा जाता था और वो पूरे महल में सप्लाई होता है अब वो क्या है रडार स्टेशन देखो वो रडार स्टेशन ये सेम डायरेक्शन में पाकिस्तान है सेम डायरेक्शन में यहाँ से करीब 700 किलोमीटर आगे पाकिस्तान पड़ता है तो ये रडार स्टेशन बनाया गया है ये आर्मी के अंदर है ये आर्मी के अंडर में ये तो मोस्टली हर 100 किलोमीटर के आगे बना ही होता है तो यहाँ पे थोड़ी हाइट मिल रही है तो थोड़ा अच्छे वाला हाँ ये मतलब 1
पहले एक बार इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपकी फ़ोटो ले लेते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैनन है। इसका नाम है जय बाण। जय का मतलब है जय सिंह, बाण का मतलब है कैनन यानी कि तोप। इसका टोटल वेट है 250 टन, 250 टन। और इसका जो बैरल लगा हुआ है बीच में, ये पूरा 8 मेटल से बना हुआ है। और बैरल का वेट है 50 टन। बैरल का वेट है 50 टन और बैरल की जो लंबाई है वो है 20 फीट। और इस पर नक्काशी की गई है बाकायदा, 8 मेटल से बनी हुई है। इसके आगे वाले जो व्हील है ये 9 फीट लॉन्ग है, 9 फुट लंबे है आगे वाले व्हील है। और पीछे वाले जो व्हील है ये 4.5 फीट लॉन्ग है। और अगर मान लीजिए इसके डायरेक्शन को आपको चेंज करना हो तो पीछे एक रोलिंग पिन लगी हुई है बीच में। ये जो रोलिंग पिन लगी हुई है ना, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। लेकिन जब तक 4 हाथी नहीं मिलेंगे तब तक इसके डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो एलिफेंट केवल एक ही बार यूज हुई थी, वो भी टेस्टिंग के लिए 1720 में, 1720 में। तो इसका जो गोला है करीब 35 किलोमीटर आगे जाके गिरा था, चाकसू नाम के विलेज में, जहाँ पे काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया था। प्रेग्नेंट लेडीज़ के बच्चे गिर गए थे इसकी आवाज़ से, धमाके से। काफ़ी लोग बहरे हो गए थे इसकी आवाज़ से। और मतलब इतना तेज़ धमाका था कि एक ही बार इसको यूज हुआ। और बाकायदा आज भी राजा महाराजा इसकी पूजा करते हैं। मतलब जब दशहरा फेस्टिवल आता है राजपूतों में, तो इनकी क्या वेपन्स की पूजा होती है, तो उस टाइम पे इसकी बाकायदा पूजा की जाती है। इसके स्वास्तिक बने हुए, सामने से आप फोटो लेंगे तो आप देख सकते हैं, ये स्वास्तिक बने हुए यानी कि बाकायदा पूजा की जाती है।